नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज किस तरह से अधिवासनम करते हैं वही विधि जो है मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, विधि में अगर देखा जाए तो अधिवासनम और अधिवास में अंतर यही होता है कि उसमें अधिवास में जैसे कि महीगंधशिला आदि ये किए जाते हैं, और अधिवासनम जो मूलता है वो सुगंधित द्रव्य से किए जाते हैं, यानी कि सुगंधित धूप से ही जो है वो मूलता किए जाते हैं। बस अंतर इतना ही है। आप अधिवासनम और अधिवास दोनों ही कर सकते हैं। अगर आप जो है अधिवासनम और अधिवास दोनों ही कर रहे हैं तो सर्वप्रथम अधिवासनम करिएगा, उसके बाद अधिवास करिएगा। और बहुत सारे लोग जैसे कि ये अधिवास आदि ये विषय जो है वो उतना समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब हर बार ही मुझे कहते हैं, मेरे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं एक जन, तो वो कई बार कहते हैं कि दादा दुर्गा पूजा के समय हम लोग सोचते हैं कि अधिवास इस तरह से करूँगा, पर वो पूरी तरीके से वो हो नहीं पाता है। जैसे कि बेलूर मठ आदि इस तरह से करते हैं तो वो विधि जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। पूरे मंत्र आदि के साथ अधिवास जो है वो कर नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो है ये अधिवासनम ही कर सकते हैं। केवल मात्र जो है 21 बार गायत्री का जाप करते हुए, गायत्री का जाप मतलब जो है मैं पद्धति जिस तरह से दिखाऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से ही गायत्री आपको बोलना है। तो 21 बार जो है उस प्रकार से जो है गायत्री बोलते हुए अधिवासनम आप जो है करते हुए ही जो है आप पूजन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए सप्तमी से आप पूजन शुरू कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का सप्तमी से आप शुरू कर रहे हैं, तो उसके पहले की संध्या में जो है ये अधिवासनम कृत्य होगा, आरती होगा, माँ के वरण आदि जो है वो किए जाएंगे। हमारे यहाँ पर जैसे कि अधिवासनम और जो है धुनावरण होता है, असल में धुनावरण होता है। तो धुनावरण भी जैसे कि एक लौकिक वरण ही है, तो ये आप कर सकते हैं। धुनावरण जो है इसका वीडियो ऑलरेडी जो है धुनावरण थाली किस प्रकार से करना है, सजाना है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में है। तो आप उसे ही जो है पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से धुनावरण थाली जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो अधिवासनम करने के बाद धुनावरण जो है वो धुनावरण थाली के साथ, मतलब वो वरण थाली के साथ जो है वरण करने के बाद जो है आरती किए जाएंगे। तो ये अधिवासनम कृत्य है। अधिवासनम कृत्य सुगंधी द्रव्य से जो है वासना, यानी कि मूर्ति प्रतिष्ठा के पहले जो है सुगंधित द्रव्य से वासना जो है वो अधिवासनम होता है। और वही अधिवासनम विधि जो है मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, अधिवासनम और अधिवास दोनों के ऊपर ही वीडियो हमारे चैनल में बने हुए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से आप लोगों को एक बार कहूँगा, बहुत सारे लोग जो कि खासकर उत्तर भारत से है, हमारे यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं हमारे साथ। मुझे लगता है हमारे चैनल में सबसे ज़्यादा शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ही जुड़े हैं, क्योंकि मुझे जितना भी ज़्यादा कमेंट मिलता है वो या तो जो है गोरखपुर का होता है, या बनारस का होता है, लखनऊ का होता है, इलाहाबादी उस तरह का होता है। गोरखपुर का तो काफ़ी मिलता है, गोरखपुर के काफ़ी लोग हैं। गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, यहाँ के लोग काफ़ी जो है कमेंट उनका आता है। और बिहार से जो झारखंड है वहाँ से भी आते हैं, और बाहर रहने वाली कुछ प्रवासी जो बंगाली होते हैं उनका भी मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मैं आप सभी को कहूँगा कि आप लोग जो है अधिवास जो है वो आप लोग अगर साधारणतः पूजन कर रहे हैं तो वो सारे विधि आप लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं वो ना करते हुए आप ये वाले अधिवासनम ही केवल मात्र कर सकते हैं। तो अधिवासनम करते हुए धुनावरण करते, वरण थाली जो है उसमें कुछ नहीं, बस जो है हल्दी, कुमकुम, चावल, हल्दी, सिंदूर, चावल जो है वो रहेगा। उसके साथ साथ एक दीपक रहेगा, एक धूप पात्र रहेगा, उसमें से ही जो है आपको वो वरण करना है। हमारे घर में वो धुनावरण का ही चलन है। और ये जो विधि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये अधिवासनम विधि है। तो इसमें जो कि सर्वप्रथम धूप हम प्रज्वलन कर लेते हैं। रुकिए, हम जो है धूप प्रज्वलन कर लेते हैं। असल में बरसात का समय है ना, पहले से प्रज्वलन करके मैंने नहीं रखा है। बहुत ही सामान्य तौर पर ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ धूप प्रज्वलन करते हुए जो है। बहुत ज़्यादा इसमें मैं प्रज्वलन कर भी नहीं रहा हूँ।
तो ये देखिए, ये हमारा जो है धूप, ये जो है सुगंधित द्रव्य न, यानी कि सुगंधित धूप जो है धूपन के लिए तैयार हो गया है। अब आप जो है इसे आप अवश्य रूप से जो है एक बार ज्वालिनी मुद्रा अवश्य दिखा दीजिए। ज्वालिनी मुद्रा जो है एक बार अवश्य आपको दिखाना चाहिए, और 10 बार जो है आपको अपने इष्ट मंत्र या फिर माँ के जैसे कि पूजन कर रहे तो माँ का नाम जो है इसमें आपको जाप करना चाहिए ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए। अब जो है अब आपको अधिवासनम करना है। तो अधिवासनम में क्या आपको करना होगा? अधिवासनम में ये धूप पात्र, आप देखिए घंटी यहाँ पर बजाने की आवश्यकता नहीं है, अगर बजाना चाहें तो बजा सकते हैं, पर हाँ शंख ज़रूर बजाने का। आपके परिवार में जो भी रहेंगे उन्हें आप शंख बजाने को ज़रूर कहिएगा। शंख जो है इस समय बजाना बहुत शुभ होता है, तो शंख बजाने के लिए अवश्य कहिएगा। घंटी अगर बजाना चाहते तो बजा सकते हैं, आवश्यक नहीं है। तो ये जो है धूप पात्र आपने उठाया, और इसके बाद जो है जो गायत्री मंत्र है, माँ का जो गायत्री मंत्र है, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र, पूरी गायत्री मंत्र जो है एकदम बोलते हुए जो है जिनका दीक्षा हो गया है वो बीज के साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। बोलते हुए जो है आपको बोलना होगा कि अनेन सुगंधि द्रव्येन श्री भगवती दुर्गा देवताया शुभाधिवासनमस्तु। तो गायत्री मंत्र बोलते हुए कि कन्याकुमारी कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि, ये गायत्री मंत्र जो है ये पूर्ण बोलते हुए आपको बोलना होगा। अनेन द्रव्येन, अनेन द्रव्य अनेन सुगंधि धूप द्रव्येन, अनेन सुगंधि धूप दशांग धूप द्रव्येन बोल सकते हैं आप, या फिर सुगंधि धूप द्रव्येन दुर्गा देवताया शुभाधिवासनमस्तु। इस प्रकार से जो है सर्वप्रथम, अर्थात ऐसे हमने गायत्री बोलते हुए गायत्री हमने बोले, और उसके बाद ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, ओम अनेन सुगंधि धूप द्रव्येन श्री भगवती दुर्गा देवताया शुभाधिवासनमस्तु। तो एक बार पैर में, नाभि देश में और मुखमंडल में, इस प्रकार से। अब ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक ही तरह से आएंगे, अर्थात ऊपर से एक बार नीचे से ऊपर आप गए, अब जो है ऊपर से नीचे तक आएंगे, तब भी जो है ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, ओम अनेन सुगंधि धूप द्रव्येन ओम श्री भगवती दुर्गा देवताया शुभाधिवासनमस्तु। इस प्रकार से जो है ये आपको, इस प्रकार से जो है नीचे से आप ऊपर जाएंगे और ऊपर से जो है नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे जाना है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी आपको बोलना है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र, और जो है अनेना सुगंधि धूप द्रव्येन या फिर अनेन सुगंधि द्रव्येन श्री भगवती दुर्गा देवताया शुभाधिवासनमस्तु। इस प्रकार से नीचे से आप ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे आपको करना है, नीचे से आपको ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे। इस प्रकार से देखिए, ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार से जो है 21 बार आपको जो है 21 बार इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र के साथ जो है अनेना सुगंध द्रव्येन असुगंधि द्रव्येन श्री भगवती दुर्गा देवतास्य शुभाधिवासनमस्तु, इस प्रकार से जो है आपको करना है। इस प्रकार से आपको जो है करना है, इस प्रकार से आपको करना है। एक बार जो है पैर में, नाभि देश में और मुखमंडल में, और फिर जो है मुखमंडल में, नाभि देश में, पैर में, इस प्रकार से, इस ऑर्डर से जो है वो आपको करना है। पैर से नाभि देश में, मुखमंडल में, मुखमंडल से नाभि देश से पैर में, इस प्रकार से जो है वो आपको करना है। ये करते हुए जो है, ये जब आपका 21 बार करना जो है संपूर्ण हो जाए, इसके बाद संपूर्ण जैसे ही आपका ये कार्य हो जाता है, इसके बाद जो है आपको एक बार जो है ना पंखे से जो है एक बार माँ को हवा करनी चाहिए। ये एक जो है बस एक रिवाज आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ को आप पंखे से हवा करिए और
फिर जो है आप जो धुनावरन थाली है उस धुनावरन थाली से माँ को आप वरण करिए, उससे आप माँ को वरण करिए। और फिर जो है अधिवासनम की आरती जो है वो आपको करना है। चाहे वो आप कपूर से कर सकते हैं, चाहे वो आप धूप दीप पुष्प चामर आदि से कर सकते हैं। और इस प्रकार से ही जो है आपका अधिवासनम विधि जो है वो पूर्ण होगा। आरती आपको करना ही होगा, आरती जो है वो आपको करना ही होगा, तभी जो है आपका अधिवासनम विधि जो है वो पूर्ण होगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है अधिवासनम करना है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। नीचे से पैर से नाभि देश से मुखमंडल, मुखमंडल से नाभि देश से पैर, पैर से नाभि देश से मुखमंडल, मुखमंडल से नाभि देश से जो है पैर में, इस प्रकार से आपको आना है। अर्थात जब आप शुरू करेंगे तो पैर से नाभि देश से मुखमंडल में, और जब आप जो है नीचे की तरफ आएंगे तो मुखमंडल से नाभि देश से, इस तरह से 21 बार, ऐसे ही 21 बार, इस तरह से जो है 21 बार आपको करना है। और फिर आपको जो है माँ को व्यजन करते हो। ये एक्चुअली ये लौकिक विषय होता है। आप देखिएगा जैसे ही वरण आदि भी करते, जो अधिवास आदि भी करते तो उसके बाद भी माँ को थोड़ा हवा किए जाते हैं, मतलब व्यजन किए जाते हैं। वो करने के बाद जो है अब आप जो है वरण जो है वो आपका करिए, जो वरण थाली है। या फिर जैसे कि हम किसी का स्वागत करते हैं ना, धूप दीप प्रज्वलन करके थाली में धूप दीप कुमकुम सिंदूर आदि ये सब कुमकुम सिंदूर और हल्दी चावल रखकर जो है जैसे करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप जो है माँ का स्वागत करिए, वरण करिए। और उसके बाद जो है ये अधिवासनम की आरती आप करिए, अधिवासनम की आरती आप करिए धूप दीप पुष्प चामर आदि से, या फिर जो है केवल धूप दीप से ही कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से अधिवासनम विधि जो है वो पूर्ण होता है। तो ये अधिवासनम विधि है।